दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आखिर कल की रात क्या हुआ, जब पूरी सरकार ने बंदोबस्त कर रखा था कि किसान आंदोलन को, यानी कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ से जो जमावड़ा है किसानों का, वहाँ से हटा दिया जाएगा। और जिस तरह से सरकार ने पहले 144 लगाया, धारा 144 लगाया ताकि आप ज़्यादा एक संख्या से ज़्यादा असेंबल नहीं हो सकते। डीएम का आदेश था कि रात के 12:30 बजे तक इस जगह को खाली कर देना है, और पुलिस और पारामिलिट्री फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट थी उस जगह पर। और ये अंदेशा किया जा रहा था कि इस जगह से गाजीपुर का जो साइट है जहाँ पे राकेश टिकैत और जो पश्चिमी यूपी के फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं फार्म बिल को लेकर, कानून को लेकर, उनको रात में खाली करा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे रात में सरकार की स्ट्रैटेजी बदली, और क्या राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो सरकार के साहस पर भारी पड़ गया? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की स्ट्रैटेजी और किस तरह से अब इस मूवमेंट में आगे क्या होने वाला है, बात उस पर। तो शुरुआत करते हैं कि कल का दिन और आज का दिन, कल रात से अभी तक क्या हुआ। कल रात जिस तरह का जमावड़ा था गाजीपुर बॉर्डर पर, उससे पूरा अंदेशा था कि इस रात में जिस तरह से बाबा रामदेव का वो घटनाक्रम आपको याद होगा कि अन्ना मूवमेंट के समय में किस तरह से रामलीला मैदान से रात में उनको उठाया गया था, और बाबा रामदेव एक तरह से नकाबपोश वेश बदल कर दूसरे कपड़े पहनकर वहाँ से भागे थे। तो उस तरह का एक अंदेशा था कि कल राकेश टिकैत और उनके जो लोग गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं इस बिल के विरोध में, उनके साथ ऐसा होगा। क्योंकि जिस तरह से कल दोपहर से पारामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ने लगी थी, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ गई थी, जिस तरह से वहाँ पे जो बंदोबस्त किया गया था और जो गाजियाबाद के डीएम का ऑर्डर था कि इस जगह को आप खाली करें, तो उससे साफ अंदेशा था कि उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाएगा रात में। और पहले ये था कि बिजली की लाइट काटी जाएगी, जो कि शाम में हुआ भी था कि 2-3 बार बिजली की लाइट चली गई थी, और रात के अंधेरे में उनको वहाँ से उठा लिया जाएगा या भगा दिया जाएगा और उस जगह को खाली करा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर क्या हुआ? किस तरह से सरकार की नीयत बदली, या सरकार का जो साहस था वो धैर्य जवाब दे गया? इसके पीछे की जो घटनाक्रम कल शाम में हुआ कि जब राकेश टिकैत ने बात करते करते जब वो रोने लगे और उन्होंने कहा कि सरकार किस तरह से, एक तरह से सरकार के जो लोग हैं वो उनके ऊपर हमला कराना चाहते हैं, उनकी हत्या कराना चाहते हैं, और इस फार्म बिल के लिए मैं सुसाइड भी कर लूँगा, आत्महत्या भी कर लूँगा। ये जब संदेश पश्चिमी यूपी के गाँव में गया तो वहाँ के जो किसान थे उन्होंने मार्च करना शुरू किया गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से। और उसके बाद जो राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत थे, वो जो पहले इस बिल के विरोध में, और उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को अब खत्म कर लेना चाहिए, उन्होंने महापंचायत की घोषणा कर दी, जो राकेश टिकैत का अपना गांव है, और मुजफ्फरनगर में महापंचायत की घोषणा हुई आज दिन 11 बजे के लिए। और उसके बाद जब सरकार के पास ये सूचना पहुंची कि गांव से लोग मूव कर रहे हैं, चूंकि सरकार ने सारे बॉर्डर को सील कर रखा है और इसलिए लोग ट्रैक्टरों में मूव नहीं कर सकते, तो लोगों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। और रात में जो भी फार्मर्स थे गाजीपुर बॉर्डर पे, उन्होंने वहाँ पे अलाव जलाए, और उन्होंने वहाँ पर पूरी रात एक तरह से अलाव जलाकर वो इस बात का एक तरह से तैयारी करते रहे कि रात में ऐसा कुछ तो नहीं होगा। और धीरे धीरे रात में जो संख्या पहले कम नज़र आ रही थी और दिन में लग रहा था कि पूरी तरह से गाजीपुर बॉर्डर डिजर्ट हो रहा है और सिर्फ राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ रह जाएंगे, वो रात में संख्या बढ़ने लगी। और सरकार को लगा कि ऐसे में अगर आनन फानन में कोई कदम उठाया गया तो सरकार के लिए ये कहीं बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि उसका जो नैरेटिव, उसका जो मैसेज जाएगा वो बहुत बुरा जाएगा, खराब जाएगा। और सरकार के लिए कहीं ना कहीं इस जो किसान आंदोलन जो 26 जनवरी को हुआ, वो जो किसान आंदोलन का के ऊपर जो आरोप लगे और थोड़ा सा उनकी जो पूरी आंदोलन की जो नींव थी हिली थी, वो वापस मजबूत हो जाएगी और उनके लिए सिंपैथी क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए सरकार ने कल रात पे राकेश टिकैत और उनके जो समर्थक हैं उनको घटनास्थल से खाली नहीं कराया। अब सवाल है कि इस आंदोलन का अगला रुख क्या होगा, क्योंकि कल रात से 2-3 घटनाएं हुई हैं। कल रात में अजित सिंह ने राकेश टिकैत को फ़ोन किया, जो पश्चिमी यूपी के एक ज़माने में बड़े लीडर माने जाते थे, चौधरी चरण सिंह के बेटे, और उनके बेटे जयंत, उन्होंने भी फ़ोन किया राकेश टिकैत को। और आज सुबह
चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह उनसे मिलने भी गए। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री मनीष सिसोदिया को भेजा और कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं, क्योंकि राकेश टिकैत और उनके जो लोग हैं उन्होंने एक तरह से पॉलिटिकल पार्टियों से सपोर्ट मांगा था। तो अब सवाल है कि अगर राजनीतिक दल, जो इस बात की एक बड़ी आशंका उत्पन्न होती है कि अगर राजनीतिक दल एसोसिएट करेंगे इस आंदोलन के साथ में, और अगर आप जो कि पंजाब में इस आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहती है और ख़ास करके दूसरी नंबर पार्टी होने के कारण वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपदस्थ करना चाहती है और जो सिख वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक है, उसमें डेंट करना चाहती है, वो अगर कहीं आगे बढ़कर एसोसिएट होती है इस फार्मर मूवमेंट के साथ में, कांग्रेस जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास करके यूपी में अपना खोया हुआ जनाधार पाने की कोशिश कर रही है, और 2022 में योगी को टक्कर देने के लिए प्रियंका गांधी जिस तरह से एग्रेसिव है, अगर कांग्रेस इस मंच का इस्तेमाल करती है तो सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो खतरा है वो फार्मर्स लीडर के साथ में है, फार्मर्स यूनियन और उनके प्रोटेस्ट के साथ में है कि जिस दिन ये आंदोलन राजनीतिक हुआ उस दिन सरकार ये कह देगी कि ये तो राजनीतिक दलों का आंदोलन है जो मोदी सरकार को पहले दिन से 2014 से हटाना चाहती है और मोदी सरकार के खिलाफ ये लगातार षड्यंत्र कर रही है, चाहे सीए का आंदोलन हो या चाहे दूसरे आंदोलन को देख लें। तो इसलिए जिस दिन ये आंदोलन राजनीतिक शक्ल लेगा उस दिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की जो मजबूती है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो इसलिए इन नेताओं को एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ये सोचना होगा कि ये आंदोलन जब तक किसानों का रहेगा और जब तक निष्पक्ष रहेगा तभी तक सरकार के ऊपर दबाव रहेगा। अब सवाल है कि गाजीपुर बॉर्डर पे तो सरकार ने एक तरह से कोशिश की थी, लेकिन जो बाकी दोनों बॉर्डर हैं वहाँ पे अभी शांति है, क्योंकि वहाँ पे किसानों की संख्या ज़्यादा है। और जिस तरह से किसानों ने कॉल किया है कि पंजाब के गाँव से हर फैमिली से एक एक आदमी को भेजने का आह्वान किया है, तो उससे हो सकता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर किसानों की संख्या बढ़ जाए, और इसलिए सरकार वहाँ पर वो जोखिम नहीं ले सकती उनको बॉर्डर से हटाने के लिए। तो सरकार एक तरह से इस समय एक तरह से तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति पे काम कर रही है, उनके हर मूव को एनालाइज कर रही है और उसके हिसाब से वो एक्शन लेना चाहती है। इसी बीच में अन्ना भी आंदोलन करने की धमकी दे रहे हैं। अगर अन्ना भी आंदोलन करते हैं तो सरकार के लिए और मुसीबत हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति ने जो अपने अभिभाषण में आज कहा, राष्ट्रपति ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे फैसला किया है उसका हम सम्मान करेंगे, लेकिन इस बिल को बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद लाया गया है, जिसपे कि जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों का सबसे बड़ा आरोप यही था कि इस बिल के पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई थी, सरकार ने स्टेक होल्डर के साथ कोई कंसल्टेशन नहीं किया था और जल्दबाजी में बिल लाया था। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार का अगला मूव क्या होगा। सरकार इस तरह के एफर्ट्स से इस आंदोलन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करेगी या फिर बातचीत का रास्ता जो है उसको कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक्सप्लोर करेगी, और किसान संगठन जो हैं वो अपनी यूनिटी को कब तक बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि कई सारे किसान संगठन इससे अलग भी हो रहे हैं। तो सवाल दोनों पक्षों का है और इसमें से ही बीच का रास्ता निकलेगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।